प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल के साथ। हो सकता है कि अभी त्योहारों का मौसम है तो आप लोग रेगुलर नहीं देख पा रहे हैं कार्यक्रम, पर ये राशिफल इतना फायदे मंद है, इतना आपको बहुत सारी चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को राशिफल का कार्यक्रम, ये जो वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है, ये जरूर रोज़ दिन देखना चाहिए। आप हो सकता है कि मेष राशि के हैं, पर आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी हो सकता है कि वृष राशि के हों, हो सकता है कि मिथुन राशि के हों। तो अगर वो उन्होंने नहीं देखा और आपने अगर देख लिया तो कम से कम उन्हें ये बात सचेत करने के स्वरूप में बता तो सकते ही हैं कि देखो भाई, तुम्हारी कुंडली पे, तुम्हारी राशि पे ऐसी चीज़ें बन रही हैं, इस वजह से ग्रहों का प्रभाव ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सावधान हो जाओ या ऐसे ही इन बातों का ध्यान रखो। ऐसा आपका प्रभाव भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये राशिफल का कार्यक्रम बिल्कुल देखा जाए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। पसंद का बटन जरूर दबाइए और शेयर भी करिए। बात करते हैं मिथुन राशि। ग्रह स्थिति में इस पूरे 2025 का जो काल रहेगा, जिसे मैं काल युक्त संवत्सर कह रहा हूं, कि अभी जिस संवत्सर में हम लोग अभी चल रहे हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर बदल जाता है। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से जब संवत्सर अगला बदलेगा वो कालयुक्त संवत्सर होगा। और अभी जो संवत्सर जिसमें हम विराजमान हैं, अभी जो संवत्सर बीत रहा है, ये पिंगल नाम का संवत्सर है। क्लियर है? अब बात आती है कि इस पूरे कालयुक्त संवत्सर में, जो कि 2026 के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक रहेगा और अंग्रेजी महीने से 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक का पूरा जो कालखंड है, ये पूरा जो वर्ष है, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इससे पहले कि आप पूछें कि वृष और मेष कहाँ हैं, मैं आपको बताऊं कि उसको मैंने पहले बना दिया है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी राशि या तो मिथुन है या तो आपका लग्न मिथुन है, दोनों ही आपको देखना चाहिए। अगर आपकी राशि मिथुन है, लग्न कुछ और है, तो भी आपको देखना चाहिए। और अगर लग्न कुछ और है, राशि मिथुन है, तो भी देखना चाहिए। बात एक ही। तो कहने का अर्थ है कि इस पूरे वर्ष में जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वो मई महीने में बदल जाएगा। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की राशि, देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु की राशि वृष राशि को, यानी कि शुक्र को छोड़ करके मिथुन राशि में जाएंगे 14 मई 2025 को। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 के 14 मई तक का जो पूरा काल रहेगा, ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो अपने घर से दूर रह करके पढ़ते हैं। या तो फिर आप चाहें तो इस 2025 में अपने आप को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाकर के पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं, नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही लोग जो घर से दूर रह करके व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए, या निकलना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो ये पूरा वर्ष विशेषतया 2025 के 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपने घर से दूर जाइए और व्यापार, कारोबार, पढ़ाई, नौकरी की कोशिश करिए या तलाश करिए। ये तो घर से दूर जाने की बात रही। उसके बाद बात करते हैं कि अगर मिथुन राशि के बारे में चर्चा होगी तो वर्ष के मतलब आरंभ जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के बाद मई, ये 5 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने व्यापारियों के लिए बड़े अच्छे रहेंगे। विशेषतया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, विशेषतया वैसे व्यापारी जो अपना माल किसी दूसरे जगह भेजते हो और बाहर का माल अपने घर पे लाते हो। ऐसा मतलब एक ऐसा कारोबार जो ट्रांसपोर्ट पे निर्भर करता हो। दूसरा कि ऐसे कारोबार जो पार्टनरशिप में बनाए गए हों, उसमें बहुत सारे पार्टनर बने हों, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे लोगों का शेयर बना हो, तो ऐसी कंपनी जो जिसका बाजार में शेयर है ना, जो शेयर होल्ड करता हो, ऐसी कंपनी में या ऐसे कंपनी के मालिकों को, या अगर आपकी कंपनी शेयर सूचकांक में सूचीबद्ध है तो ऐसे कंपनी वालों के लिए जो मिथुन राशि के लोग हैं, या आपका पार्टनर अगर मिथुन राशि से है और वो आपका अगर पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो मई तक का महीना कारोबार के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस वजह से आपको पूरी कोशिश करनी होगी कि हमें मई महीने तक बिल्कुल भी आलस्य ना आए। क्लियर है? अब बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए
ये तो मैंने दूर जाने के लिए कह दिया, व्यापारियों के लिए, नौकरी के लिए कह दिया, पढ़ने वालों के लिए कह दिया, जो व्यापार करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके लिए कह दिया, पार्टनरशिप के लिए कह दिया, व्यापार और नौकरी करियर के मामले में। पर अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो बदल रहे हैं, वृष से मिथुन में भी आ जाएंगे। मई के बाद वो देवगुरु बृहस्पति वृष राशि से उठ करके आपकी राशि पे आ जाएंगे। अब शास्त्रकार ये लिखते हैं, शास्त्र कहता है कि उसी राशि और उसी लग्न पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर कई बार चिंताएं देने वाला होता है। इसका अर्थ होगा कि आपकी राशि और आपका लग्न अगर मिथुन है और मई महीने के 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति वृष राशि को छोड़ करके आपकी राशि पे ही आएंगे, तो हो सकता है कि अब आपको आपके परिवार के द्वारा अगर विवाह नहीं हुआ है या दूसरी विवाह की स्थिति बन रही है तो विवाह के प्रेशर बढ़ जाएं। हो सकता है कि संतान अगर आपको नहीं है तो संतान के लिए प्रेशर बढ़ जाए, पत्नी संतति की मांग करने लगे, माता पिता संतान के बारे में पूछने लगे, रिश्तेदार पूछने लगे। हो सकता है कि 14 मई के बाद जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन मिथुन राशि पे हो जाएगा तो आपकी नौकरी के लिए लोग आपको टोकने लगेंगे। आप क्या कर रहे हैं, समाज में आपकी क्या उपयोगिता है, आपने अभी तक क्या सिद्ध किया है, ये सब प्रश्न आपसे मई महीने के बाद रिश्तेदार, हित मित्र आदि जितने भी हैं गुरुजन, ये आपसे पूछेंगे। इसका अर्थ होगा कि हमें इस वर्ष 2025 के 14 मई के बाद कोशिश किसी भी तरीके से, हमें सरकारी नौकरी की हो तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की हो तो प्राइवेट नौकरी, संतति नहीं है तो संतति के लिए, तीर्थ यात्रा में व्यय करना चाहते हैं तो उसके लिए, साथ ही साथ अगर आप समाज में कुछ अलग तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं तो ये वर्ष 14 मई के बाद आपके लिए आपका फेवर करेगा। मतलब समाज में आपका यश बढ़ेगा, विवाह के सूत्र में बंधेंगे, भाग्य का सुख बढ़ेगा, यात्राएं अच्छी होंगी, दान पुण्य करने का मौका मिलेगा, गुरुजनों से संपर्क बनेगा, गुरु दीक्षा का योग बनेगा, भाग्य का साथ और कई तरीके से मिल सकता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति के मैंने शुरुआत के 5 महीने और बाद के 7-8 महीने के बारे में चर्चा की। ये तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहा। एक ग्रह और है जो महत्वपूर्ण है, जो शनि है, वो बदलेंगे। तो शनि देव अभी वर्तमान में कुंभ राशि पे गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि पे शनि देव गोचर कर रहे हैं और अब वो 29 मार्च 2025 को बदल जाएंगे, आ जाएंगे मीन राशि में। मतलब कुंभ अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके शनिदेव नीचाभिलाषी अपने गुरु की राशि में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से वो मीन, मेष, मिष, मिथुन 10वें चौथे के संबंध में जाएंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव का जो गोचर है आपकी राशि से 10वें घर में आपके सामाजिकता की वृद्धि करेगा, आपके यश की वृद्धि करेगा, धन संपत्ति की वृद्धि करेगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा, चल अचल संपत्ति की वृद्धि होगी, रियल एस्टेट में काम होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ेगा, इसके साथ शेयर होल्डिंग बढ़ेगी, व्यापार के मन लगने लगेंगे, व्यापार में लाभ प्राप्त करने के कई गुना योग बन जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मिथुन राशि जब बनेगी तो शनि देव आपकी राशि से 10वें घर में गोचर कर रहे हैं। क्लियर है? मीन राशि में गोचर करेंगे तो ऐसी अवस्था में उनकी दृष्टि आपके व्यय को भी कई बार संतुलित करेगी, आपके कारोबार को भी संतुलित करेगी और आपको चरित्रवान बनाने के साथ साथ आपको न्याय प्रियता भी सिखाएगी। इसका अर्थ होगा कि ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली के लिए मार्च तक शनिदेव और उसके बाद मार्च के बाद आपकी कुंडली के लिए या आपके लग्न के लिए, आपकी राशि के लिए शनिदेव का प्रभाव पूरे वर्ष सामान्य से बेहतर होगा। मैं ये बात यहाँ पे और भी एक लाइन नोट में जोड़ देना चाहता हूं कि ये पूरा वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 से तो अच्छा ही रहेगा। ये नोट करके लिख लेना चाहिए कि मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 पूरा कालयुक्त संवत्सर आपके लिए 100% ज्यादा अच्छा बीतेगा। इसमें एक बात और भी याद रखनी होगी कि यहां किसी की मृत्यु जो आपके सन्निकट का है शायद संभव ना हो, या ऐसा हो सकता है कि वो कोई निकट का व्यक्ति आपका जाए नहीं। हो सकता है कि 2024 में आपने अपने निकट के किसी व्यक्ति को खोया हो, पर 2025 में उसका पूरा सहयोग मिलने वाला है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि यहाँ अपने माता पिता, भाई, बड़े पिताजी, बड़ी माताजी, चाचा चाची, ताया ताऊ, इन लोगों के साथ अधिकतर संबंध निकट का बनाया जाए। इन लोगों से चाहे कैसी पुरानी मैत्री हो या शत्रुता हो, वैर भाव हो, पर आपको इनका आशीर्वाद 2025 में मिलते देखा जाएगा।
क्लियर है? ये मैंने मोटी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो आपको आरंभ में बता दिया। अब बेसिकली आपको मैं फिर से समराइज करता हूं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मैंने जैसे पूर्व में कहा कि ये पूरा वर्ष 2025 2024 से ज़्यादा बेहतर बीतेगा। स्वास्थ्य में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर छोटी मोटी परेशानियां जैसे कि आमतौर पे बनी रहती हैं वो हो सकती हैं, पर स्वास्थ्य कोई लंबी बीमारी नहीं रखेगा। यात्रा सुखद होगी, व्यक्तित्व का बढ़ना होगा, व्यक्तित्व गंभीर होगा, दान करने का मन करेगा, तीर्थ यात्रा होगी, साथ ही साथ संतति का सुख प्राप्त होगा, लाभ के योग बनेंगे, व्यापार में मन लगेगा और इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के विचार करना चाहते हैं व्यापार में या कोई भी कारोबार में, तो आप के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर समय होगा मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये 4 महीने आपके लिए ज़्यादातर लाभ के योग, व्यापार में निवेश के लिए ठीक रहेगा। साथ ही साथ अगर मिथुन राशि और मिथुन लग्न के हैं तो आपको खनिज पदार्थों में निवेश करना चाहिए, लोहे में निवेश करना चाहिए, धरती के नीचे, सतह के नीचे जो खनिज वस्तु छुपे हुए हैं उसमें निवेश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर में निवेश करना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में निवेश करना चाहिए, जमीन की खरीद बिक्री में निवेश करना चाहिए। अगर राजनीति में हैं तो फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रह करके कोई भी काम करते हो तो 2025 आपके लिए बेहतर लाभ देने वाला बनेगा। विद्यार्थियों के लिए घर से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, घर के निकट रहेंगे तो थोड़ी बहुत असमंजस में रहेंगे, आप कई बार उसका सुख थोड़ा कम सा मिलेगा। इतनी बातें कल किसी ने कमेंट में लिखा था कि पंडित जी विद्यार्थियों के लिए भी बताया करिए, सो मैंने विद्यार्थियों के लिए सबसे पूर्व में ही बता दिया। अब बात करते हैं कि दाम्पत्य का क्षेत्र कैसा रहेगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए किसी बाहर के व्यक्ति के कारण आपके घर में कलह का वातावरण ना बने, ये 2025 में पूरा आपको याद रखना होगा। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों के लिए ये पूरा वर्ष संतति के पीछे व्यय होगा, संतति यशोवान होगी, संतति का काम अच्छा चलेगा, संतति के भाग्य से आपका भाग्य बढ़ेगा। इतना ही नहीं, नए विवाह के अवसर बनेंगे, प्रेम विवाह में जाने का मौका है। साथ ही साथ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो समाज में एक उदार व्यक्ति के रूप में परिभाषित करेगा। क्लियर है? निवेश बिल्कुल करिए। अब मैं बात करता हूं ट्रांसफर आदि अगर लेना हो तो आप कब कोशिश कर सकते हैं। तो राहु और केतु को देख करके ट्रांसफर का योग जो बन रहा है उसके आधार पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने आपकी कुंडली के हिसाब से और आपके राशि के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से अगर स्थान परिवर्तन करना हो तो 100% किया जा सकता है। नई नौकरी में ज्वाइनिंग करनी हो तो भी आप इसी दशा काल में निश्चित रूप से कर सकते हैं। यात्रा करनी हो तो पूर्णतया आप मई के बाद कभी भी कर सकते हैं। दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि घर में कोई पूजा पाठ कराना हो, मांगलिक धार्मिक कृत्य कराना हो तो मई के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। मित्रता नई करनी हो तो मई के बाद कभी भी कर सकते हैं। पर निवेश और व्यापार के मामले में ये पूरा वर्ष आप लोगों के लिए काफी अच्छे संकेत लेकर आने वाला बनेगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, विवाह के योग बनेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर कुछ बन पड़े तो उपाय के तौर पे मिथुन राशि के जातकों को हरा चारा, हरा पालक जो होता है वो, धनिया और आंवला, इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को रुद्राक्ष की माला किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बन पड़े तो धातुओं में चांदी, तांबा, सोना, पीतल, ये इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। लोहे का दान भी आपकी कुंडली में बनेगा, आपकी राशि के आधार पर बनेगा। पशुओं की सेवा, बंदरों को भोजन, मछलियों को चारा, इसके अतिरिक्त जल में जो जीव निवास करते हैं, मछली के अतिरिक्त जो भी बनते हैं, मछलियां हैं, विशेषताएं देखने को मिल रही हैं, उनको आप कुछ भी अर्पण करिए, उनको भोजन दिलाइए। इसके अतिरिक्त अगर ये पूरे वर्ष की बात करते हैं तो कम से कम इस पूरे वर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत अगर करेंगे तो मध्य में जो बुध का गोचर होगा वो मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी लाभ पहुंचाने वाला होगा। इसलिए चतुर्थी का व्रत आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां देने वाला बनेगा। और मैं ये बात पक्के तौर पे कह सकता हूं कि गणेश जी की पूजा आपके लग्न और आपकी राशि को और भी ज्यादा एक अच्छा नेचर देने वाली बनेगी। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम जो कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के ऊपर केंद्रित था का समापन करते हैं। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।